नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जो कि 29/7/2024 को रिलीज हुआ है। ये नोटिफिकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग का उद्यम है जो कि हैदराबाद तेलंगाना के लिए निकाली गई है। इसमें कुछ खास बातें हैं जो हमें ध्यान देने योग्य है, जिसमें ये दिया है कि ये 4 वर्ष के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है कि जो वैकेंसी होगी वो 4 वर्ष के लिए रखा जाएगा। और उसमें जो है 1 साल के लिए इसको इंक्रीज किया जा सकता है। 1 साल के लिए हमको यहाँ पर इसमें जरूरत पड़ने पर बढ़ा देते हैं। डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है और जो है परफॉर्मेंस के हिसाब से कैंडिडेट को रखा जाएगा। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए निकाली गई है वैकेंसी, जैसे कि प्रोजेक्ट इंजीनियर है और कॉन्ट्रैक्ट बेस है। तो इसमें अलग 1 साल के लिए हमको कितना रुपये दिया जाएगा, 40,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। दूसरे साल हमको कितना दिया जाएगा, 45,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। तीसरे साल हमको 50,000 पर मंथ दिया जाएगा और चौथे साल हमको 55,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए है। और अभी हम नीचे देखते हैं, ऐसे ही नीचे दिया गया है हमको टेक्निकल ऑफिसर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए भी है। इसके लिए हमको 25,000 रुपये पर मंथ मिलेगा पहले साल, दूसरे साल 28,000 रुपये मिलेगा, तीसरे साल 31,000, तीसरे और चौथे साल हमको 31,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद आता है जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस, ये आईटीआई की पोस्ट होती है। ठीक है, तो इसमें हमको मिलेगा 22,500 पहले साल, दूसरे साल 24,780 रुपये मिलेगा और तीसरे और चौथे साल हमको 27,258 रुपये दिया जाएगा। अभी हम यहाँ नीचे दिया गया है कि एज रिलैक्सेशन क्या रहेगी इसमें। तो एक इसमें रिजर्वेशन भी मिलेगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी एससी को रिजर्वेशन रखा गया है और एज रिलैक्सेशन 3 साल ओबीसी के लिए रहेगा, 5 साल एसटी एससी के कैंडिडेट के लिए रहेगा और पीडब्ल्यूबी के लिए 40% जो है डिसेबल को, जो विकलांग है 40% होना चाहिए, उसको आरक्षण मिलेगा। उसको 10 साल तक की छूट रहेगी एज में। अब इसके बाद देखते हैं हम इसको अप्लाई कैसे करना, हाउ टू अप्लाई। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उसको जो ईसीआईएल की जो वेबसाइट है उसमें मेन पेज में जाना है, उसके बाद कैरियर सेक्शन में जाके करंट जॉब ओपनिंग में जाना है, वो वहां से अपना फॉर्म भरना है, जो कि 29/7/2024 से 8 अगस्त तक फॉर्म भराए जाएंगे। इसके 8 अगस्त के बाद इसके फॉर्म भराना बंद हो जाएंगे। इसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको इसका फॉर्म भरना है। ये सिर्फ नोटिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ। अगले वीडियो में कैसे हमको प्रोसेस, स्टेप टू स्टेप कैसे फॉर्म भरना है, पूरी प्रोसेस आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो हमको इसकी मेन साइट में जाके फॉर्म यहाँ से भरना है। अब इसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और पर्सनल इंटरव्यू के लिए, जो कि 1:4 के अनुपात में होगा। ठीक है, मेरिट बनेगी और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। आप किन किन पोस्ट के लिए क्या क्या योग्यता मांगी गई है ये देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं जो बीटेक, इसमें A1 क्वालिफिकेशन के लिए जो मांगा गया है 20%, 20% जो है नंबर मिलेंगे इसको, जो बीटेक और आईटीआई होल्डर के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है बी एक्सपीरियंस के लिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है 30 नंबर रहेंगे। 30 नंबर दिए गए हैं, जो कि 15 नंबर का जो होगा 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 5 मार्क जो रखा जाएगा वो होता है अपना इच मैक्सिमम। यदि कोई 1 साल और ज्यादा करता है, एक्सपीरियंस रखता है, तो उसको 5 नंबर दिए जाएंगे। अधिकतर जो 30 नंबर तक रहेंगे और इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, बीटेक रहेगी या बीई रहेगी और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वैसे ही टेक्निकल ऑफिसर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए 30 नंबर रखे गए हैं, अधिकतम 30 नंबर, जो कि 10 नंबर जो है 1 साल का एक्सपीरियंस रहेगा और एक्स्ट्रा जो है 10 नंबर का, जो जैसे जैसे आप ज्यादा साल का भी 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस रहता है तो आपको 10 मार्क्स और दिए जाएंगे, जो कि अधिकतम आपका जो रहेगा
30 मार्क्स तक दिए जाएंगे। मान लो आप 5 साल से जो एक्सपीरियंस है 5 साल का, तो आपको 30 मार्क्स से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। इसके लिए भी बीटेक बी और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आता है आईटीआई के लिए। आईटीआई के लिए रखी गई जूनियर टेक्नीशियन अब कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट रखी गई है, ग्रेड सेकंड की आती है। इसमें भी 3 मार्क्स रखे गए हैं। ठीक है, जो यदि आप आईटीआई किया है, अप्रेंटिस किए हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस है, अधिकतम आपको 30 मार्क्स रखे गए हैं। ठीक है, इंटरव्यू मेरिट लिस्ट के लिए। और फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आप जो भी परफॉर्मेंस करते हैं, इंटरव्यू के लिए सभी के लिए यहाँ पर कितने मार्क्स रखे गए हैं? 50 मार्क्स। 50 मार्क्स और आपका क्वालिफिकेशन इसमें जिसके भी ज़्यादा नंबर रहेंगे उसको सिलेक्शन में यहाँ शामिल किया जाएगा। इसके बाद इधर नीचे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमको यही चीज़ देखना था कि भाई क्वालिफिकेशन क्या दी है और क्या कितनी पोस्ट है। तो पोस्ट के यहाँ मेंशन नहीं किया है उसने। पोस्ट के बारे में आपको सीधे फॉर्म भरना है और आपका सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट के नाम आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद सीधे इंटरव्यू के बाद ज्वाइनिंग आपको करा दी जाएगी। और 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस में है। 4 साल के बाद आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको आगे के लिए जॉब के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छी यूनिट है ये। यहाँ पर यदि आप नौकरी करते हैं तो उसके बाद यहाँ परमाणु ऊर्जा विभाग की आने वाली कोई भी वैकेंसी के लिए आपको पहले वरीयता दी जाएगी एक्सपीरियंस के बेस में, क्योंकि आपने परमाणु ऊर्जा विभाग में काम किया है। ये परमाणु ऊर्जा विभाग की एक यूनिट है जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है।